जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और अब हमारा चल क्या रहा था, हमारा चल रहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसे क्वेश्चन हमारे पूर्व वाले क्वेश्चन हो चुके थे और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाले भी हो गए थे, यानी कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। अब हमारा एक टाइप और उसमें बचा हुआ है, क्या, समीकरण को हल कीजिए, यानी कि सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो एक चैप्टर अपना खत्म होने के कगार पर है, इसका फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं देरी न करते हुए, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा बस। चलिए, हमने इसमें हर टाइप क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग को बेचक होके कमेंट करिए, आपके लिए वो चीज लेके हम आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सॉल्व द इक्वेशंस। क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, वही सब कहानी है। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला वही लगनी है। हमने सबसे पहले इसमें क्या, देखो सॉल्व द इक्वेशन में क्या होता है, हम दोनों को लेके चलेंगे, एलएचएस को भी और आरएचएस को भी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रूफ में एक को लेते हैं एलएचएस को या आरएचएस को, यहाँ पर हमें दोनों को लेके चलना है, एलएचएस को भी और आरएचएस को। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे, तो देखो क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट देखो, tan वर्स x प्लस tan वर्स y, क्या लगे फॉर्मूला यहाँ पर, tan वर्स x प्लस tan वर्स y क्या होता है भाई, आपको पता है। tan वर्स x प्लस tan वर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है भाई, इसको हमने क्या पढ़ा है, x पढ़ा है। ठीक है, इसको x पढ़ा है, उसको हमने y पढ़ा है। tan वर्स x प्लस tan वर्स y क्या होता है, tan वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर इक्वल में लिखा है, वो तो लिखा ही रहेगा, tan वर्स 8 अपॉन 31, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अब tan वर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। tan इनवर्स देखो, x 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x और x ऊपर हो जाएंगे 2x। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर tan इनवर्स 8 अपॉन 31। tan इनवर्स से tan इनवर्स को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan इनवर्स से tan इनवर्स को हम हटा देंगे तो क्या आएगा, देखो क्या बचेगा, 2x अपॉन 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 8 अपॉन 31। अब यहाँ पर क्या करना है, देखते जाओ, 2x अपॉन 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 31। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें इंटू कर दो, तो जब क्रॉस इंटू करोगे आप तो क्या आएगा, देखो इसका इसमें कर दो, 31 दूनी, सॉरी रुक जाओ, 31 दूनी 62, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 31 दूनी 62, एक्स 62, 8 का 8 दूनी 16 और माइनस के 8 एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, माइनस वाला प्लस में 62 एक्स यहाँ पर है ही, और 16 को भी इधर ले आओ, इक्वल वाला प्लस आप किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें 8 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो, 4 एक 4, 2 बच्चे, इस 4 भी नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो। चलो भाई, जो कॉमन आए वो ले लो, उसमें क्या है। तो जब 2 कॉमन लेके जीरो डाल देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 एक 2 और 2 चौके 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 चौके 8 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, 2 कॉमन लिया ना, 2 चौके 8, 2 से काटे 2 3 6, 2 एक 2 और 2 अट्ठे 16, 2 का चला जाएगा जीरो में। तो ये हमारे यहाँ पे आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो एक हाथ समीकरण बन गया। बस इसको आपको हल करना है। अब ये तो आपने 10th में बहुत पढ़ा होगा, वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आपको आता है ना, सेक्टर करते हैं। 8 चौके 32, गुणा करने पर 32 आने चाहिए, जोड़ घटाए तो 31 आना चाहिए। तो 32 एकन 32 और 32 में से एक गए तो 31। ठीक है भाई, यहाँ पर कॉमन ले लो, 4x कॉमन आ गया, x प्लस 4 अट्ठे 32, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8, x प्लस 8 कॉमन आ गया, क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो लग जाएगा प्लस वाला माइनस में, ये भी प्लस वाला माइनस में, बड़ा वाला 20। तो ये भाई आ गया आपकी दो, एक्स इक्वल टू -8 और एक्स इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत, ठीक है, तो बहुत सिंपल है।
टेन इनवर्स हमें एक्स की वैल्यू दो, सॉल्व द इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण को हल करना। हल करना मतलब इसमें क्या एक्स दिया है ना भाई, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान निकालना है, मतलब क्या हुआ, समीकरण को हल करना है, यही मतलब तो है। तो करना तो वही फॉर्मूले वही लगाने हैं, तो लगा दिया फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, इसको एक्स पढ़ा हमने, इसको वाई पढ़ा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन माइनस एक्स इंटू वाई। बस ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये आशा करते हैं कि फॉर्मूले आपको अब तक याद हो गए होंगे, बहुत टाइम से क्लास चल रही है तो होना चाहिए आप लोग। टेन से टेन वर्स हट जाएगा, टेन वर्स से यहाँ पर बच गए, यहाँ बच गए, क्रॉस इनटू कर दो, यहाँ पर बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण, ठीक है। और इसको आपको हल करना है, तो हल करने के लिए भाई क्या करना है आपको, फैक्टर और फैक्टर आप लोगों टेंथ में अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ा तो टेंथ वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंथ का सिलेबस भी चल रहा है हमारा साइड में। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया 4x, यहाँ पर कॉमन लिया माइनस का 1, तो यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 8, तो इक्वल टू 0 कर दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आपको उठाएं, ठीक है। तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, यहाँ भी वही लगना है फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हो पर फिर भी करवा देते हैं। टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। टेन वर्स, इसको हम पढ़ेंगे एक्स, इसको पढ़ेंगे हम वाई, टेन वर्स एक्स और प्लस टेन वर्स वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर हमने इंटू कर दिया, ये थोड़ा मजा क्वेश्चन लगा, इक्वल टू क्या है पाई बाई 4। अब देखते जाओ, टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितने हो गए 5x, वन माइनस तीन दूनी 6, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टेन वर्स को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 10, उधर सामने क्या है पाई बाई 4, तो क्या बन जाएगा 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, सबको पता है। 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस इंटू बोल दो एक ही बात है, इसको इधर ले आओ, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला 1 माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारे हो गए भाई यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं, बनाइए चलिए फैक्टर कर दो, गुणा करने पर माइनस 6 आए, 6 एक छः माइनस 6 आना चाहिए इंटू करने पर, और जोड़ा घटाए तो 5 आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, कोई तीन दूनी 6 कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, बस यही गलती हो जाती है, तीन दूनी 6 यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ 6 में से गए तो 5, 6x माइनस एक्स 5x, 6 का 6, ये वाले फैक्टर आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। बस ये गलती आप लोग ना करें, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसका कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लो, चलिए तो क्या क्या आ गया हमारा, और इसको खिसका दो। इसमें से कॉमन आया आपका 6x, तो क्या बचा x प्लस 1, यहाँ पर दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो दोनों किस हो जाएंगे प्लस के, x प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 6x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, इक्वल में 0 कर दो तो प्लस इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस वाला गया माइनस में, और यहाँ भी माइनस वाला गया प्लस में 1, और 1 अपॉन 6, कोई दिक्कत भाई, बहुत सिंपल है। टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला लगाया हमने, तो हमारा क्या है टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, कुछ हटके है। अच्छा क्वेश्चन है भी, शानदार, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो देखो कुछ प्रॉपर्टी करेगी, उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले देखो, साइन वर्स एक्स अपॉन 5 लिखा है, उसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। कॉसेक को हम क्या कर रहे हैं कॉस में चेंज करते हैं, किससे करते हैं पाइथागोरस से, आप लोगों को आना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स को कॉसेक को कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो देखो कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कि लंब और कर्ण हमको दिया है। तो बताओ 5 4, तो आधार क्या होना चाहिए, तो भाई आधार 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 3 4 5 का जोड़ा होता है पाइथागोरस में, तो आधार क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। जब आधार 3 आ जाएगा, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, कर्ण तो पहले से 5 है, आधार क्या होना चाहिए 3, भाई पाइथागोरस से निकाल लेना, दो वैल्यू आपके पास है कर्ण और क्या है लंब, दो वैल्यू तो है आपके पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, आपने निकाल लिया आधार, मान लो 3 आ गया, पाइथागोरस लगा लोगे, ठीक है। और फिर कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, इक्वल टू पाई बाई 2,
तो साइन इनवर्स 3/5 कॉस को उधर ले जाओ तो किस में जाएगा बताओ, माइनस में। यहाँ पर भाई पाइथागोरस में लगा देता हूँ, चलो 5 का वर्ग इक्वल टू 4 का वर्ग प्लस बेस का यानी कि आधार का वर्ग, 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। यहाँ बच्चे 9, इसको हटाओगे रूल लग जाएगा, ये बराबर आ गया 3। अब ठीक है भाई खुश। अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो ये इसमें प्रॉपर्टी लगनी है छोटी छोटी। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। अब ये नहीं पढ़ी तो देखो मैंने पढ़ाई है भाई, फॉर्मूला जिसका जो बेसिक पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक वाली वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस को उधर ले जाओ, तो बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। जब कॉस को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वही तो लिखा है। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो 3/5 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ सॉरी एक्स चल रहा है ना, थोड़ा इसको एक्स कर लो। x/5 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 नहीं है ना। तो x/5 इक्वल टू कितना है, 3/5, और 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमें सॉल्व करना था ना, मतलब x की वैल्यू तो निकालनी थी। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, कॉस को पहले कॉस में चेंज किया पाइथागोरस से, इसको उधर ले गए और यहाँ लगी प्रॉपर्टी पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, और साइन साइन हट गया, x/5 3/5, 5 से 5 हट गया तो आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो इसमें क्या दिमाग लगाने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपका, कोई ना कोई स्टेट में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, और यहाँ देखो क्या होने वाला है। टू क्वार्टनर्स एस को हम तोड़ रहे हैं, मतलब टू है ना भाई, दो क्वार्टनर्स है तो हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं, क्वार्टनर्स और क्वार्टनर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। एक और एक दो होते हैं, दो को हमने तोड़ के एक और एक कर दिया, ठीक है भाई। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। प्रॉपर्टी पढ़ाई है जो भी दवाई थी, साइन कॉस की ऐसे टेन कॉट की होती है, ठीक है भाई। साइन कॉस में होता है ऐसे हमारा टेन में होता है, ये लिखना पड़ेगा तो फिर लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स बच गया यहाँ पर, पाई/2 को उधर ले जाते हैं, 2π/3 माइनस पाई/2 को माइनस करना है। अब माइनस करने के दो तरीके हैं, अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आपने हमने जो आपको पढ़ाया, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग डाट कर लोगे। पाई/3 कितना 60 × 2 कितना है 120, ये 120 डिग्री है, और 120 कितने गए 90 गए, कितने बचेंगे 30। 120 में से 90 गए 30, और 30 क्या होता है पाई/6 होता है। एक तरीका तो भाई ये होता है शॉर्ट वाला, अगर आपने बिल्कुल अच्छा सब अच्छा बेस है आपका तो, और ये नहीं है तो सिंपल समझ लो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम 6 जाएगा, तो 3 2 दूनी 4π माइनस 3π कितना जाएगा पाई/6, एलसीएम तो फिर आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, कॉट को उधर ले जाओ, कॉट इनवर्स उधर गया क्या बन जाएगा, कॉट पाई/6, पाई/6 मतलब क्या होता है 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई बताओ, √3। कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है ना भाई, याद है टेबल, टेबल भी याद नहीं है, नहीं है तो करो भाई, बिना उसके तो कैलकुलस पूरा आपका होना ही नहीं है। कैलकुलस के लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल सब कुछ ही याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो कॉट 30 √3 होता है ना, tan 30 1/√3 होता है। चलिए ये सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन है, तुम्हारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है भाई। ये हमने क्वेश्चन कुछ ले लिए हर टाइप के, कि आपको कैसे करना है, फॉर्मूले वाले भी ले लिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाले भी ले लिए। तो अब आगे हम कुछ एक क्लास की और लेके आ सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल वैल्यू निकालें इसके मुख्य मान, और फिर इसी नोट को हम करेंगे फिनिश, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट है, जो आपको वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिए, और मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।